तो आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान के 2026 में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किसका वेटेज ज़्यादा है और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हर एक चैप्टर से प्रत्येक लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला चैप्टर ही आपका है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये आपका पहला चैप्टर है। ये स्पेशली 2026 के लिए बनाया गया है। इसमें अध्याय 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी के लिए दीर्घ उत्तरी रहेगा, जिसे हम विस्तृत क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन लगभग 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना श्योर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है आपका। यानी निषेचन से पूर्व जितनी भी घटनाएं होती हैं पुष्पी पौधों में, उन सभी का आपको चित्र सहित वर्णन करने के लिए पूछा जाता है। संरचनाएं क्या होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, मतलब क्या क्या बनता है निषेचन से पहले, वो सारे चीज इसके अंदर मेंशन किए जाने हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात यानी निषेचन के बाद होने वाली घटना, यानी निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, यानी निषेचन के बाद क्या क्या बनता है, फल बनता है और जो इसके अदर पार्ट होते हैं, यानी कि ओवरी के जो ऊपरी भाग हो जिसमें स्टिग्मा और एंथर आते हैं, ये सभी निकल जाते हैं। तो वो चीज आपको बताना है कि निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और क्या बनता है। तो ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका जो है, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं परागण, और प्रत्येक को उदाहरण सहित आपको बताना होता है। तो ये क्वेश्चन 3 है जो बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको श्योर मिल सकता है। तो इसको नोट कर लें और अच्छे से तैयार करें इसके बारे में। ये थी विस्तृत क्वेश्चन। अब हम आते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर। लघु उत्तरी क्वेश्चन जो होते हैं 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक 3 नंबर में पूछा जाता है और एक 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ये 3 नंबर वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाइए। चित्र आपको तैयार करना कंपलसरी होता है, क्योंकि विदाउट चित्र बायोलॉजी का आंसर देने में कठिनाई होती है। अगर आपको चित्र अच्छे से पता है तो आप चित्र में जो भी चीजें मेंशन करेंगे, जो भी चीजें उसको नेमिंग करेंगे, उसी के हिसाब से आपको वर्णन कर लेना होता है। तो लघु उत्तरी क्वेश्चन में ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका गुर बीजाणुधानी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाइए। यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होता है वो मादा यानी कि जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसका क्वेश्चन है। लघु बीजाणुधानी जो क्वेश्चन है वो एंथर का पार्ट होता है, यानी कि मेल का पार्ट होता है, यानी नर का पार्ट होता है, उसका क्वेश्चन होता है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलना श्योर है। ये पूछा भी जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार रखें। और तीसरा जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी पूछा जाता है, वो पुष्पी जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भी आपका रहेगा उस प्रत्येक का आपको क्या करना है, चित्र के साथ चित्र बनाना है, नेमिंग करना है और नेमिंग के साथ साथ उसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 2 नंबर के लघु उत्तरी क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर के यानी 2 अंक वाले लघु उत्तरी क्वेश्चन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही आपका, जिसे हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन या दोहरा निषेचन तथा त्रिसंलयन। दोहरा निषेचन जिसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। दोनों एक साथ पूछ सकते हैं, या अति लघु उत्तरी में दोनों को अलग अलग भी पूछा जाता है, एक साथ भी पूछ सकता है। दोहरा निषेचन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पुष्पों में बैगिंग किसे कहते हैं, यानी बैगिंग क्रिया क्या होती है, ये पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका असंग जनन क्या है, इसके महत्व बताइए। यानी असंग जनन की क्रिया क्या होती है, किसमें पाई जाती है, उदाहरण के साथ आप बता सकते हैं इसमें कि असंग जनन क्रिया किसमें होती है और इसके महत्व क्या है। चौथा क्वेश्चन है आपका अनिषेक जनन किसे कहते हैं। अनिषेक जनन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण भी आपको याद रखने, यानी उदाहरण के साथ इसको आपको आंसर देना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो अच्छे से तैयार करें। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर में पूछा गया है या पूछा जाने वाला है, वो कह सकते हैं टिप्टम कहाँ पाया जाता है। टिप्टम कहाँ पाया जाता है और इसके कार्य क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में 99% पूछे जाने की संभावना है और पूछे जाते वाले क्वेश्चन होते हैं ये सारे सभी। अब आ जाते हैं अति लघु उत्तरी क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर का है, मिस्टेक से 2 नंबर हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर में आपके इतने क्वेश्चन, इससे बाहर मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन इतने क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें। इनमें से आपको 99% चांसेज है कि इस चैप्टर से इतने सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका पुष्प के नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए, या नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। दूसरा कह रहा है कि पुष्प में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए।
दोनों का चित्र बनाने के लिए अच्छे से पूछा जाता है। तो चित्र बना करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे आप इसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं और अपना नंबर आसानी से गेन कर सकें। तीसरा क्वेश्चन है टेप्टम के कार्य बताइए। टेप्टम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में सिर्फ कार्य पूछा जाता है, 2 नंबर में थोड़ा सा और इसमें डिटेल पूछ लिया जाता है कि टेप्टम पाया कहाँ जाता है और उसके कार्य क्या होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका था टेप्टम कहाँ पाया जाता है या टेप्टम के कार्य क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र के साथ भी पूछा जाता है, 2 नंबर में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछेगा बीजांड किसे कहते हैं, नामांकित चित्र बनाइए या चित्र के साथ वर्णन करिए। पांचवा क्वेश्चन आपका भ्रूण कोश किसे कहते हैं। भ्रूण कोश क्या होता है, किसे कहते हैं, तो इसका कार्य क्या होता है, भ्रूण कोश कहाँ होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। छठा क्वेश्चन आपका विपुंसन किसे कहते हैं। तो विपुंसन भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, विपुंसन किसे कहते हैं। लास्ट सेकंड है आपका असंग जनन किसे कहता है। असंग जनन किस में पाया जाता है, असंग जनन क्या होता है, उदाहरण के साथ याद रखें। क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा तो उदाहरण भी पूछ सकता है, अदरवाइज आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा असंग जनन किसे कहते हैं, तो सिर्फ डेफिनेशन आप दे करके 1 नंबर आप गेन कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका बहुभ्रूणता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, किसमें पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपके चैप्टर 1 यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं और पूछे जा सकते भी हैं। तो ये आपके 2026 के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको बताया गया है, इसको अच्छे से तैयार करें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।